भाई न्यू क्या करें कि मानस की रुखाड़ी नहीं होया करे। बहुत सारे केस अब तक तुमने देखे होंगे कि भाई कोई महिला है वह शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, या शादी के 2-4 दिन पहले भाग गई, शादी के साल 1.5 साल 6 महीने बाद भी भाग गई। इस तरह की वारदात सुनने में तुमने बहुत होने मिली होंगी। ये भी देखने को मिल जाएगा कि भाई जिस जगह पे ब्याई गई है उसका ब्योत गैठ था या फिर वो नशे पते कराया करता, तो उसने त्याग कर किसी और का साथ प्रेम प्रसंग में बेटर लाइफ बढ़िया जिंदगी देखने का लालसा में, या फिर उड़ा दुखी है दुखी पाके अपने भाई चलो नया जीवन बसाओ। इस तरह की वारदात होती रहे हैं। मानस दुखी पाव है तो इस तरह का एक्शन ले ले है, और कई प्यार प्रेम में अपनी नई दुनिया बसाने खातर ये स्टेप उठाओ हैं बहुत गणे। लेकिन कई आदमी से वो हैं वो टेम पर ये कहावत है ना कि भाई प्यार अंधा हो है। इस कहावत ने चरितार्थ करता हुआ नजर आओ है कि भाई हाँ सच्ची किसान या कही है भाई प्यार अंधा हो है, तो बिल्कुल ठीक कही है। भाई साहब घर में सुख शांति है, मानस है मर्द मानस है, कमा की बढ़िया अखबार है, चाहे भाई वो मेहनत करो मजदूरी करो भाई दाड़ा भुगतो कुछ भी करके पूरी कोशिश कर रहे हैं परिवार ने पालन पोषण करने की। लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई मानस के साथ डेली संपर्क होता जाए है महिला का, बालक भी बड़े बड़े हो जाए हैं, तो वह उन बालकान छोड़ कर भी बाज जाए। जितने केस देखे होंगे बहुत सारे देखे होंगे। हरियाणा के फरीदाबाद का केस बता रहा हूँ आपने। एक महिला की 13 साल पहले शादी हुई थी, इनसे पति से एक बेटा और एक बेटी है, 10 साल का बेटा 7 साल की बेटी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इनका पति जिनका नाम जितेंद्र है, मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण कर रहा है भाई, कठिन परिश्रम करके कुछ भी करना पड़ा उन्हें, खर्चा घर का चला रहा था, सोते डला घर बसा रहा था। भाई देखो दिहाड़ी मजदूरी कराएगा तो भाई दिल्ली तो जाना पड़ेगा, ना दिहाड़ी मजदूरी कराएगा तो घर तक जाओगा तो ना तो खाओगा के, तो सुबह तो जाना पड़ेगा शाम को आ जाए वापस। तो ये डेली रूटीन चलता रहा। तो फरीदाबाद की डब्बा कॉलोनी की ये घटना है। तो शहर में कॉलोनियम नगर निगम जो है, नगर पालिका जो भी हो, आप सबको पता है इसमें कुछ बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करी जा हैं भाई, बिजली पानी की हो या फिर कूड़ा कचरा उठाने की हो डेली। तो कॉलोनिया में जितने घर हैं तो सुबह सुबह आपने देखा होगा नगर पालिका की गाड़ी आया करे, घर का कूड़ा जितना भी है वो उसमें डाल दो, वो लेकर चली जा रहा। जितेंद्र की वाइफ फरीदाबाद के डब्बा कॉलोनी में जो रह रही है, इससे कूड़ा ठाण खातर जो मानस करना आया करता, इसका गैल बाजगी। उनका घराड़ा बढ़िया मजदूरी करके अपना काम धंधा चला रहा था, बालक भी बड़े बड़े हो गए थे, सारा काम ठीक चल रहा था। लेकिन यो ठीक नहीं लग गया उसने, वो गंदा कूड़ा ठाणा वाला उस बदबूदार कूड़े ने घरा माते चुग के ठाके और वो ढोका आया करे, सौदा कतिन्यू बोंडी डाल सड़ता रहा करे। डब्बा कॉलोनी में रहने वाली जितेंद्र की धर्मपत्नी शादी के 13 साल बाद उस कूड़ा ठाने वाले आदमी के गैल भाज गई। जिंदगी किसकी बढ़िया थी? डेफिनेटली आपको हो गई, एक भाई मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपना शान की रोजी रोटी कर रहा है, कमा वो भी रहा है, लेकिन लाइफस्टाइल उसकी जितेंद्र के कंपैरिजन में बहुत डाउनग्रेड है। जो कूड़ा ड्राइवर था, कूड़ा ठाई ले जा रहा था, उसका नाम हरीश है, हरीश का साथ बाजी है जितेंद्र की पत्नी। तो कोई ज़रूरी को नहीं भाई साहब, हम कोशिश कर रहे हो और पूरा घर न बसाने की कोशिश कर रहे हो, थारे अंदर क्वालिटीज़ भी सारी हैं, तो हम नशा पता भी ना करते, घर में शांति भी रखो हो, उसका बाद भी हमने ठेंगा ना मिले। ठेंगा ऐसा दिखा दिया भाई, कूड़ा ड्राइवर गंदगी उठाने वाला जो व्यक्ति था उसका लाइफस्टाइल बता रहे हो। देख काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन चुनाव के कंपैरिजन में बता रहा हूँ कि एक आदमी अपने सुधरा पसीना कमा कर रोजी रोटी सही रोजी रोटी कमा रहा था, बड़ी मजदूरी था, और एक ठाया करता कूड़ा घरा में था। कूड़ा ठाण खातर आवे है कोई भी, देखो घर में आवे है तो भाई संपर्क कौन गिरेगा, गड्डी में कूड़ा मोस्टली लेडीज डाल है। तो जो भाई नहीं सोचे हैं कि भाई हम तो शकल के बूंदे सा भारी के बेर जबान में सत को ना के मारा गल की महिला नाचते बात ना करी, अगर चर्चा चल रहा ब्याह शादी और लव मैरिज होनी तो बहुत अलग बात। तो थम ये देख लो, एक कूड़ा जो घरा तक ठा के ले जा है
उसके संपर्क एक महिला के साथ डेली हुआ करता, और पाछला 5 साल तक इनकी बातचीत चल रही थी। पिछले 5 साल से अफेयर चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अफेयर चलता गया और वो प्रेम बढ़ता गया, गाढ़ा हुआ, आपस में मिलते रहते और डेली आना। भाई पहले तो एक आधी बार मिस भी कर गया होगा, लेकिन फरीदाबाद की डब्बा कॉलोनी में डेली कूड़ा उठाना आना, भाई डेली मुलाकात है, डेली नज़र मिलना, ये चीज़ है। तो भाई पहले ठीक है, जिसने लारसाना हो वो तो भाई एक आधा दिन पड़ा रहा तड़का ठा लिया, तो वो तो गंदगी फैलती थी। लेकिन इस कॉलोनी बड़ी साफ सफाई रहा करती, क्योंकि कूड़ा कति नियमित है, डेली फिक्स टाइम के ऊपर। हरीश नाम का जो ड्राइवर था गाड़ी का, कूड़ा ड्राइवर का, यो टाइम तक नियमित आया करता। क्यों? इसकी खुद की अपनी रीढ़ थी, ड्यूटी साथ साथ हो ही जाती, और सुबह सुबह मुलाकात भी हो जाती। मुलाकात होती तो धीरे धीरे प्यार प्रेम बढ़ता रहा, नज़र मिली, फिर एक दिन नंबर मांग लिया, नंबर एक्सचेंज हो गया, फिर बात करते रहे। लगभग आज से 5 साल पहले की बात है ये, मैंने बताया। तो फिर क्या है, प्यार प्रेम हो गया तो बातचीत बहुत आगे बढ़ जाए, हमने फिर टाइम और भी साथ बिताने लग जाए। फिर भाई वो बारह मजदूरी करने जा रहा था तड़का, तो दिन में तब सेंटर आया था, फिर आगे पीछे तो घर में आना जाना भी, लोकेशन तो पता ही चल गई। सुबह सुबह तो देखिए इनकी बात शाम जो दर्शन पानी हो जाते। कूड़ा कौन डाल लगा, महिला ही डालती हैं हर घर में, तो मोस्टली मर्द मानस तो कूड़ा डालता कौन है। तो भाई इसी कार बनी हरियाणा का फरीदाबाद में भाई कोठियाँ कारा सेक्टर 17 ये है वो है। ये हनी सिंह गाया करता ना गाना, बेरा के है स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल, हरी भी एक गाली से हनी सिंह ने गाना काटा था मिलियनर्स नाम तय। तब नहीं सोचते हो कि इस चीज़ पर भाई फिदा हो जाए है लड़कियाँ महिलाएं, रुतबा होना ज़रूरी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। फरीदाबाद डब्बा कॉलोनी की उस महिला ने सिद्ध कर दिया कि आप कूड़ा ठाओ हो, करता है कचरा ठाओ हो, और गंदगी और बदबू वाली जॉब भी करो हो, तो थारा साथ भी कोई भाज सका है। बेच सकता है वह 13 साल की, भाई शादी होगी उस महिला की 13 साल का, उनका बेटा भी हो 10 साल का और 7 साल की बेटी हो, फिर भी वह प्यार मान दे होगा एक कूड़ा ड्राइवर का साथ जा सका है, घर तक भाग सका है। अभी कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है ये। तो भाई देखो जिस टाइम पर ये वारदात हुई, ये भागे, तो वो तो आपने सुबह सुबह देखे आया था कूड़ा ठाण, पर गाड़ी लाया जित लानी थी। दोपहर में इस घटना ने अंजाम दिया। उपरांत या जोड़ा जड़ा पैक कर गया कि प्रांत है वो अपनी गड्डी गुड्डी कूड़ा कचरा भगा कर नहा धोकर आ गया, सेंट सुंट मार के भाई बास ना होगी। तो ये दोनों चक गए, चक लिए तो बालक स्कूल में जा रहे थे, करने थे कोई ना। तो सामने बालक आए, उनके पिताजी भी आ गए चाह का टाइम पर। पूछा भाई कित गई, पता नहीं मम्मी तो कहाँ गई, बेरा को ना हमने तो हम आए जब थी को ना। तो भाई टोच चाली बुझ एक दूसरा तरह। तो भाई बेरा था धर्मपत्नी तो कई बजे घर ना होगा, बुझ लियो कि पहले भी रेगुलर टाइम का बेरा हो। तो भाई फ़ोन फान करके तसल्ली करने लग गया, रिश्तेदारियाँ बुझने लग गया थी। इतने जितेंद्र की धर्मपत्नी का फ़ोन आ गया, मैं अपने प्रेमी के साथ चली गई, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। तो भाई न्यू हो यार, बालक भी और मजदूरी कर रहा, घर न बचाने की सारी कोशिश कर रहा, फिर भी बात की बुझने की कोशिश करी, फिर फ़ोन काट दिया। तो भाई घर तक जा रही है तो एक रिलेशन तो है, शादी तो हो रही है, ये भी जितेंद्र न्यू कर ली, ठीक है उसकी मर्जी में किसी का चलेगी, लेकिन मैंने तलाक तो देगी, डॉक्यूमेंटेशन तो पूरे करेगी। ये तड़के मान ले उसका साथ दूसरा साथ भागी, उसके साथ लिविंग इन में रहती रहे, प्यार प्रेम उसका करती रहे, और फिर वो प्यार प्रेम का कोटा पूरा हो जा पाओ उसका, ठीक है बुद्धि ठकाना, फिर आके नु कह दे बस मेरे तक गलती होगी थी, मैंने रख ले, वो है कि ना हो है कि ये भूत सवार हो है, भूत उतर जा कोई दिन में। तो उसने कह दिया भाई जितने दिन मैं तो तलाक से ये पुलिस में रिपोर्ट दे दी, मेरी वाइफ थी धर्मपत्नी, उसने ये व्यक्ति भगा ले गया, मर्जी तय भागी होगी, और शायद ये रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। हरीश हाँ। कहाँ काम करता था? ये उड़ने वाली गाड़ी चलाता अडवा में, कूड़े वाली गाड़ी चलाता था। हाँ। अच्छा, घर पे आता था? हाँ गली में आता था। हाँ। मुझे नहीं पता ये ऐसी कहानी मेरे साथ हो जाएगी कि ये करेगा। नंबर ले लिया, नंबर लेने के बाद आगे जाए बातचीत चलती रही आज 5 साल के बाद वो चली गई उसके साथ। नहीं रहूंगी। हाँ मुझे बता दिया मेरे पास नहीं रहेगी, मैं उससे ये चाह रहा हूँ मेरे को तलाक दे दे हैं। तलाक चाहते हो आप? हाँ तलाक चाहता हूँ। तो भाई इसी से रिकॉर्ड बने हरियाणा में। तो एक खबर बताई थी मैंने सोनीपत की ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में छोरी सूटकेस में पैक कर दी थी और हॉस्टल में लेकर जाने ला रहा छोरा।
ये वो छोरी सस्पेंड भी कर दी, उसके साथ जिन्हें पैक करी जिन छोरियों ने वह भी सस्पेंड कर दिया, छोरे भी सस्पेंड कर दिए, शो को नोटिस दिया था। पहले बोले हम तो प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक थोड़ा करना भी नहीं कोई पूछ नहीं प्रैंक कराया करो या फिर गाँव में न्यू प्रैंक होया करा, वो छोरी निकाल लिया थे सूटकेस में दापा लावा थे हम, न्यू दापा ना लग गया करे भाई, सब ने बेरा पट जा है, शाणा बनने की जरूरत गणे दिखाने लग गया तो वही बेरा पट जाए। और आज यह घटना फरीदाबाद के डब्बा कॉलोनी की मैंने हमने बता दी। बब जो तुम सोच सको हो अब भाई हमारा अंदर कमी है, हमारा नौकरी ना मिलती, न्यू ठाली अंडी जहाँ कोई ना बुझ जाए, तो कूड़ा ड्राइवर भी एक 13 साल महिला की शादी ने उसने बजा ले गया इस इंसिडेंट ने, देखो तुम। और क्या कहना चाहोगे इस महिला के प्रति, आपके क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।